हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछा जाता है आज हम लोग वो देखेंगे। इससे पहले भी हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 2 में जो आज इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे, और पार्ट 1 जो आप में से नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, देख लें। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी फटाफट कर लीजिएगा। चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा गया है। बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर तीनों भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध, धम्म, संघ जो त्रिरत्न है और इसे त्रिपिटक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवड़न नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार भी करते थे। नेक्स्ट है 68। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थैर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति यानी कि संगति को ही सभा बोला जाता था, संगति भी अशोक के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? यह बिहार में राजगीर में है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियाँ जो कि 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। यह निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थर से निर्मित है। ये भी पूछा जा सकता है। तो लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट 71। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। और सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। अब फ्रेंड्स, कभी कभी ये चारों ऑप्शन में दे देता है और इनमें से सभी भी दे देता है, तो ये भी एक ऑप्शन के साथ साथ ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ जो है यह किसी वस्तु का ढेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है। भगवान बुद्ध की जो सांची से है यह यहाँ से कोई संबंध नहीं था। सारनाथ से था, बोधगया से था, कुशीनारा से था। हम लोग पिछली वीडियो में ये भी देखे थे कि सारनाथ से क्या किए थे, वहाँ पे क्या हुआ था, बोधगया में क्या हुआ, कुशीनारा में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग पार्ट 1 में देखे थे। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से था, और सारनाथ जो है धर्मचक्र प्रवर्तन से, और कुशीनारा जो है जिसको कि कुशीनगर भी बोलते हैं बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम जिसको कि कालानुक्रम कहते हैं क्या है? फ्रेंड्स, इसका जो है कालानुक्रम करना
यानी कि इसको निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। ये क्वेश्चन जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी बताई हूँ कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है जिसका कि कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, जिसका कोई आंसर ही नहीं होता है, उस टाइप की क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें आपको पता चल चुका होगा 1 2 3 इस टाइप से इतना इतना क्वेश्चन जो है ना कैंसिल करना पड़ता है। 68 बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन को कैंसिल करना पड़ा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत जो है यह बौद्ध दर्शन का है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्वे अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तदात्म्यता एवं नित्यमता आदि कल्पना मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? इसका संबंध बौद्ध से है। फ्रेंड, अगर आप लोगों को जैन धर्म भी पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग जैन धर्म पे पढ़ेंगे। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। ये गौतम बुद्ध को बोला जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ये भगवान बुद्ध होगा। नेक्स्ट है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। यह ललित विस्तार पर आधारित है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 यानी कि 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है?
इसका जो मौलिक अंतर है सर्वाधिक पूछा है इसमें, तो यह देवी देवताओं की पूजा पर है। नेक्स्ट है, हम लोग ये देख चुके थे कि कौन सा बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में बंटा था। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में देवता माना गया। उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की पूजा की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? यह प्राप्त हुआ एक कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी। बुद्ध की प्रतिमा। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? देश में जो है सबसे पहले मूर्ति पूजा का नींव बौद्ध धर्म ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। इसका नाम है धर्मचक्र। पूरा बोले तो धर्मचक्र परिवर्तन। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का यानी कि बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हुएनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। नेक्स्ट है, क्योंकि सब इतिहासकार जो जितने भी इतिहासकार है सबका एक मत नहीं है, सबका मत अलग अलग है। नेक्स्ट 87 में बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि बुद्ध का प्रतिमा जो है सब इतिहासकार का एक मत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ई हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब जो है पहले 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था 2020 में, लेकिन अब जो है ऑप्शन चेंज कर दिया गया है बीपीएससी में। आप लोगों को पता होगा कि 5 ऑप्शन अब भी रहता है, लेकिन 3 ही ऑप्शन में आंसर वाला रहता है और एक पहला ऑप्शन में जो है मतलब चौथा ऑप्शन में एक से अधिक रहता है और 5वां में इनमें से कोई नहीं रहता है। आप लोग एग्जाम दिए होंगे और आप लोग को पता भी होगा। 88 का है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 88 में भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। राइट आंसर बी हो जाएगा। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा जो है, भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कि कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है या संबंधित है गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है या कलांकित है गुप्त काल से। क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ऊपर में देखे हैं, ये कूट में आंसर देना है
क्वेश्चन नंबर 91 का, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला नहीं, इसमें जो दिया गया है सही कौन है ये पूछा है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही है और 2 जो है उच्च पद प्राप्त पुजारी को श्रमण कहा जाता था, ये गलत है। श्रमण जो है भिक्षु या साधु को कहा जाता था। परिवाराजक जो है परित्यागी व भ्रमणकारी को कहा जाता था। श्रमण जो है भिक्षु या साधु को कहा जाता था और उपासक जो है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी को कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है पूछा है। पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया, हर्षवर्धन दिया है, अशोक दिया है और कनिष्क दिया है। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बुद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। किसका? पुष्यमित्र शुंग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कर वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका जो है ए और आर दोनों सही है, परंतु इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, ये भी कूट में दिया हुआ है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र था और सारनाथ, इसका जो है 1, 2, 4 सही होगा, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र था, मतलब कि डॉकयार्ड था। और सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। और राजगीर जो है अशोक का स्तंभ शीर्ष है, ये गलत है। और नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, ये सही है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। सैंधव पुरा स्थल जो कि गुजरात से गोदीबारा के अवशेष मिले हैं। और सारनाथ जो कि वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी कि धर्मोपदेश, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, दिया था। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। और अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। इसका जो है अन्य नाम यह है पद्मपानी। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपानी विष्णु का भी एक नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सब IAS में पूछा गया है। इसका राइट आंसर बी है, यानी कि 2 और 3 सही है, 1 जो है गलत है। 2 में है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी, सही है। दूसरा है महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। यह मैत्रेय है। कौन है? मैत्रेय। बौद्ध मान्यता के अनुसार जो है मैत्रेय, जिसको कि संस्कृत में कहा जाता
मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे और पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है 98। ये भी कूट में दिया गया है, देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ये दोनों राइट है, राइट आंसर बी हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, बी नहीं होगा इसका राइट आंसर। और तीसरा जो है, तीसरा दिया हुआ है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 होगा। राइट आंसर 2 और 3 होगा। एक जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। हीनयान अवस्था का जो विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत है यह कार्ले में है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? यह मिलता है कन्हेरी में। कन्हेरी कहाँ है हम लोग देखते हैं। सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हासेल कृष्णगिरी कान्यगिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? यह नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका यानी कि ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि नागार्जुन का पुस्तक कौन है? माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। इसका नाम नागार्जुन है। नेक्स्ट है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। ये हम लोग देख चुके हैं ऊपर में। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? अभी तक में तो पता चल चुका होगा कि यह माध्यमिक के थे। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। 3 नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय जो था यह गुजरात में था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो था यह गुप्त काल में हुआ था, तब तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त बौद्धगुप्त तथा तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये सबको पता होगा कि कुमारगुप्त। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? हम लोग ऊपर में भी देखे कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था। नेक्स्ट है, नीचे क्वेश्चन नंबर 110 है, जो कि ये 1996 में बीपीएससी में पूछा गया है। ये 2 कथन दिया गया, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सही है। पहला कथन हम लोग देखते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। दूसरा है यानी कारण है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है पूछा है। इसमें जो सही है ये पहला ऑप्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यह विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नवनालंदा महाविहार जो है बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कूट में है, क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का पूछा है। अगर आप लोगों को जैन धर्म का भी टॉपिक पढ़ना हो, कवर करना हो, सॉल्व करना हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर बी होगा, 2, 3 और 4 सही है और 1 जो है गलत है। 2 में दिया हुआ वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था है। तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। बौद्ध और जैन धर्म दोनों में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, ये भी कूट में दिया हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आयस्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? 2 और 3 जो है दोनों में समान रूप से विद्यमान था और 1 जो है दोनों में नहीं मिलता है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, जो कि हम लोग ऊपर भी क्वेश्चन देख चुके हैं, और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन जो है दोनों में समान नहीं है और अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये दोनों समान है। नेक्स्ट है, ये भी कूट में दिया गया है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो इसका राइट आंसर है ए, डी, बी, सी, यानी कि पहला जो है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, फिर जो है दुख का निरोध है, फिर जो है दुख निरोध का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। कौन कौन? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और चौथा बोले थे दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, जो ऑप्शन में है वो कौन? तो यानी कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं। बाकी तीनों जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में नहीं मिलता है, दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है,
कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। इसका राइट आंसर है डी हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। ए जो है पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये आर सही है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपरुषयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। नेक्स्ट है, ये भी कूट में दिया गया है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है पूछा है। इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, यानी कि 1, 2 और 3 जो दिया हुआ ऑप्शन में तीनों सही है। पहला में क्या है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और तीसरा है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नेक्स्ट है 119, ये भी कूट में दिया हुआ है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। इसमें जो है राइट आंसर 1, 2, 3 और 4 है, यानी कि धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये चारों सही है। और पांचवा जो है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारण या कारणों से शुरू हुआ। यह जो शुरू हुआ उस समय तक बुद्ध, इसका जो 1 नंबर है ये सही होगा, यानी कि राइट आंसर ये होगा। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, ये भी कूट में दिया हुआ है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर जो है दिया हुआ यह गलत है, दूसरा सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विवेश जिसको कि फिनोमिना भी कहते हैं, फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। इसमें जो अंतर है राइट आंसर वो बी हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। हम लोग ऊपर ये देखे भी थे, बौद्ध का जो निवास स्थान था विहार था। फ्रेंड्स, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हम लोगों के लिए, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है, यानी कि सीधा सीधा चैत्य और विहार में अंतर पूछा है, क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा या बी हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, इसलिए इसका विश्लेषण हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, आज का ये लास्ट है, हम लोग सारा कवर भी कर लिए। लास्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। सबसे प्रभावशाली जो थी वह वर्जियान थी। वर्जियान मध्यकाल में बौद्धों की वर्जियान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वर्जियान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहम समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये आज का जो सेशन था ये कंप्लीट हो गया है और साथ ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चैप्टर है, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से या फिर घटना चक्र से जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप लोग को पढ़ना है तो ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।